सदा न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अफलाक खान। इस वक्त हम एक विशेष चर्चा को लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं, जिसका आप अगर पूरी वीडियो हमारी देखेंगे तो आपको सच हम क्या बताने वाले हैं आपके समझ में आ जाएगा। बस ये है कि आपको पूरी वीडियो देखना है। बात हम कर रहे हैं बिहार की। एक तरफ राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। एक तरफ बिहार में देखा जाए तो तेजस्वी यादव अपनी जन विश्वास यात्रा निकाल रहे हैं और उसमें उसकी भीड़ देखकर काफ़ी इतनी ज़्यादा भीड़ है कि आप विश्वास नहीं करोगे कि भीड़ अंदाज़ा लगाया जा सकता है आप देख कर ही कि कितनी भीड़ है। तो कहीं ना कहीं जन विश्वास यात्रा जो तेजस्वी यादव कर रहे हैं, ये जन विश्वास यात्रा में तेजस्वी यादव की जो विश्वास है कहीं ना कहीं बिहार की जनता में दिख रहा है। बिहार की जनता में एक विश्वास दिख रहा है और वो विश्वास क्या है, जो तेजस्वी यादव नीतीश कुमार जी के साथ कितने दिन डिप्टी सीएम थे और उन्होंने जो वादे किए थे उसमें से कुछ वादे वो पूरा किए थे तेजस्वी यादव के साथ। तेजस्वी यादव ने वही वादे के साथ अब वो जन विश्वास यात्रा कर रहे हैं। पूरी बिहार की जनता इस विश्वास को देख रही है, समझ रही है, क्योंकि जन विश्वास यात्रा के जरिए तेजस्वी यादव ने जो काम किए वो काम को भी जनता से बता रहे हैं और आगे बिहार के लिए क्या वो करने वाले हैं वो भी जनता से बता रहे हैं। एक तरफ बाबा रामदेव भी इस जन विश्वास यात्रा की तेजस्वी यादव की भीड़ की तारीफ की है और उन्होंने कहा है आजकल तेजस्वी सही योग कर रहा है। उस लड़के की देखो, मैं किसी की ना निंदा करने आया हूं ना स्तुति करने आया हूं। मैंने पहले आपको बोल दिया था, आप देखो मुझे पक्ष विपक्ष में नहीं, मुझे निष्पक्ष रखना। लेकिन तेजस्वी जो है जिस तरह से बिहार में निकला है, लाखों लोग उसको सुनने आ रहे हैं उस लड़के को। तो मैं तो चाहता हूं, देश में प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं कि सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष भी देश में मजबूत होना चाहिए, यही लोकतंत्र है। कि वाकई में बिहार की जनता तेजस्वी यादव को बहुत पसंद कर रही है और भीड़ आप देख सकते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि इस जन विश्वास यात्रा में जनता को तेजस्वी यादव ने क्या कहा। आइए आगे दिखाते हैं। इतनी रात में भी कई घंटों से आप लोग इंतजार कर रहे हैं मेरा, अपने भाई को, बेटे को आशीर्वाद देने के लिए, समर्थन देने के लिए, प्यार देने के लिए आप सब लोगों के शुक्रगुजार हैं। और आप लोग जान रहे हैं कि हम आप लोगों के बीच आए जन विश्वास यात्रा के तहत। आप लोगों का विश्वास चाहिए, आप लोगों की ताकत चाहिए, आप लोगों का प्यार, आशीर्वाद, समर्थन चाहिए। आगे लड़ाई है, आपकी लड़ाई लड़ने आया हूं। आप समर्थन दीजिएगा, साथ दीजिएगा, दोनों हाथ उठा के बताइए। अगर आप साथ दीजिएगा तो मन मिट्टी के लिए भी तैयार है आपके लिए। हम लोगों ने जो वादा किया था, उप मुख्यमंत्री रहते हमने 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दिलाया, लेकिन 17 महीने में ही ये काम हुआ जो 17 साल में नहीं हुआ। तो आप लोगों के बीच आए, आप लोगों का साथ मिले और हम लोगों ने ठाना है कि भाजपा को भगाना है और भाजपा को भगाएंगे। हमारे चाचा जी तो पलट गए, वो भी आए थे हम लोग साथ, ताकि हम लोग बिहार में भाजपा को भगाएं, देश से भाजपा को भगाएं। क्योंकि भाजपा झूठ बोलने वाली पार्टी है, अमीरों की पार्टी है, पूंजीपतियों की पार्टी है, कहीं भी कोई काम नहीं कर रही, नफरत फैलाने का काम करती है, धर्म के धर्म से लड़ाने का काम करती है। इसलिए आज आप लोगों के बीच आए। हम लोगों ने 17 महीने काम किया और आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों की ताकत के बदौलत राष्ट्रीय जनता दल बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनी। 2020 में हम लोग लड़े थे, भाजपा नीतीश जी सब साथ हुए, तब भी उनका 30 हेलीकॉप्टर उड़ता था, हमारा 1 हेलीकॉप्टर उड़ता था। फिर भी हम लोगों ने सरकार बनाया था। लेकिन जैसे चंडीगढ़ में मेयर में चुनाव में जैसे बेईमानी किया गया, वैसे 15-20 सीट हम लोगों को हरा दिया गया।
122 सीट बहुमत के लिए चाहिए था, हम लोगों का 115 आया, यानी केवल 7 सीट ही हम लोग जो है दूर रहे। मात्र 12,000 का अंतर रहा बेईमानी के बाद। तो हम लोग इस बार उन लोगों को सबक सिखाना है, तो इसलिए आप सब लोग एक रहना, बटना मत। एक रहोगे कि नहीं रहोगे बताओ जरा। एकता में ताकत है, इसलिए सब लोग मिल करके एक रहेंगे। लगातार सुभान साहब का घर रहा, हम तो इनके यहाँ आए भी हैं। रकबुद्दीन जी को भी धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने सही समय पर सही निर्णय लिया और हमारी ताकत को बढ़ाने का काम किया। हम लोग सभी लोगों को साथ लेकर के चलेंगे, किसी के मान सम्मान में कमी ना छूटे, ये तेजस्वी पे भरोसा रखना, सबको मान सम्मान देने का काम करेगा। दोनों को ताकत दीजिए और हम लोग मिल करके नया बिहार बनाएंगे, जहां विकास की बात हो, उद्योग की बात हो, निवेश की बात हो, कारखाने की बात हो, नौकरी की बात हो, किसान की बात हो, मजदूर की बात हो। ऐसा बिहार बनाना है जो सबका तरक्की हो, सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय भी लोगों को मिले। क्योंकि मोदी जी तो कहते थे महंगाई कम करेंगे, लेकिन पहले डाइन लगती थी, अब मोदी जी को महंगाई भौजाई लगती है। इसलिए ये लोग झूठे लोग हैं। मोदी जी बोलते थे किसानों का आय दुगुना कर देंगे 22 तक, क्या हुआ? आय दुगुना हुआ किसानों का? नहीं हुआ। मोदी जी बोलते थे 1 साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, क्या हुआ? नहीं हुआ। मोदी जी बोलते थे 22 तक हर घर जिसका झोपड़पट्टी है, पक्का का नहीं है, पक्के का मकान बना देंगे। बताओ क्या हुआ? गरीब तो गरीब होता चला गया, लेकिन देश के 30-25 अमीर लोग देश को लूटने का काम कर रहे हैं। ये कहते हैं ये चौकीदार हैं, ऐसा चौकीदार भगवान ही किसी और देश को ना दे। माल्या जी भाग गया है, माल्या को कोई नहीं ढूंढ रहा, ललित मोदी को कोई नहीं ढूंढ रहा, मेहुल चौकसी को कोई नहीं ढूंढ रहा। सब बैंक लूट लूट करके कर्जा ले ले करके चले गए। नीरव मोदी को कोई नहीं ढूंढ रहा। ईडी और सीबीआई को इनको पकड़ना था, लेकिन हम लोगों के पीछे लगा दिया गया है। अरे जब लालू जी नहीं डरे तो लालू जी का लड़का डर जाएगा। अरे आप लोग हैं मालिक, आप लोगों ने ताकत दिया है। हम लोग अंतिम सांस तक जनता के लिए लड़ेंगे। हम लोग विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, हम लोग सिद्धांतवादी लोग हैं, हम लोग गड़बड़ नहीं करते हैं। जहां खड़े हैं शुरू से वही हम लोग खड़े हैं। आप देख लो देश के बड़े बड़े नेता झुक जा रहे हैं। ईडी से सीबीआई से डर के भाजपा ज्वाइन कर ले रहा है। भाजपा जो है पैसा लालच दे करके खरीद ले रही है, तो पैसा के चक्कर में भाजपा चला जाता है। तो भाजपा जो है वॉशिंग मशीन है। अगर आप कितने भी भ्रष्टाचारी हैं, लेकिन भाजपा में चले जाओगे तो आप साफ सुथरे हो जाओगे। अरे हम तो कहते हैं भाजपा डस्टबिन है, कूड़ादान है, सभी पार्टी का कूड़ा सब भाजपा में जा रहा है। इसलिए आप सब लोग ताकत दीजिए। ये अग्निवीर के बहाने बताओ सेना में कितनी बहालियां निकलती थी, ग्रेच्युटी मिलता था। अब कहाँ सेना में 4 साल कॉन्ट्रैक्ट पे ठेका पर दे देने का काम किया। हमारे नौजवान भाई क्या करेंगे? इसलिए आप सब लोग एकजुट रहिए, और एकजुट रहिएगा तो हम लोग मिल कर के बीजेपी और उनके सहयोगियों को बिहार से भगाएंगे। और एक बार बिहार ने रोक दिया तो समझ जाओ फिर इनको दिल्ली में बैठना मुश्किल हो जाएगा। तो साथ मिलेगा नहीं मिलेगा? अरे हुमच के बोलिए।
हम बोलेंगे भाजपा भगाओ। हर एक व्यक्ति इस नारे को लगाएगा, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ। वो लोग तलवार बांटते हैं, हम लोगों ने 17 महीने में कलम बांटा है, कलम बांटा है। तलवार से क्या होता है? दंगा फसाद होगा, बाल बच्चा जेल जाएगा, नौजवान पिस जाएगा, बेल होगा तब वो भी परेशान, उसका करियर परेशान। लेकिन जिसके हाथ में कलम मिलेगा, जो कलम बांटेगा, सारा परिवार खुश, लड़के का नौजवान का भविष्य भी सुनहरा। हम लोग भविष्य को सोच सजाने आए हैं, लेकिन ये भाजपा के लोग नौजवानों को लड़ा करके, आपस में भाइयों को भाई से लड़ा करके इनका भविष्य खराब करते हैं। आप सब लोग मिलकर के रहिए, बिहार की तरक्की कीजिए, हम सब लोग इस काम में लगेंगे, देश हमारा आगे बढ़े। ये देश सबों का देश है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। अगर अब्दुल कलाम नहीं होते तो आप समझ लो मिसाइल कैसे बनता। अब्दुल कलाम थे तभी ना मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। इतने बड़े साइंटिस्ट, देश की सुरक्षा के लिए उनका क्या योगदान रहा, वो भी मुसलमान थे। ये बात समझने की ज़रूरत है। इसलिए ज़्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे, नहीं तो मेरे ही बात कोई मीडिया वाला कुछ लोग इधर से उधर करके कुछ और प्रचार करता है। हम लोग तो भाई काम की बात बोलते हैं, मीडिया वाले लोग भी क्या करेंगे? वही लोग, सब लोग बैठ गया है, सब आरएसएस का लोग बैठ गया, सब अमीरों के लोग हैं। तो इसलिए आप सब लोगों को हम सुनो बॉस, सुनिए। हाँ, एक मिनट, अरे आप बहस कर, इधर सुनिए। वाह क्या बात की, दिल जीत लिए, दिल जीत। सुनो ना बॉस, सुनिए ना, हम सुबह से कहाँ से चले, कहाँ से चले, बताइए कहाँ से चले। चलिए सर, आगे और 4 जगह जाना है, 4 जिला, एक दिन में 5 जिला घूम रहे। हाँ हो गया, सब लोग साथ हैं, ज़्यादा हीरो मत बनिए, हीरो मत बनिए। चलिए, इसके लिए सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं और आप लोगों के बीच आए हैं। आप लोग जान रहे हैं कि आगे की लड़ाई के लिए आपकी ताकत चाहिए और हम सब लोगों को मिलकर के एक रहने की जरूरत है। और एक रहेंगे तो हम लोग अपने मुकाम तक पहुंचाएंगे। और हम लोगों का एक साफ मंत्र है, एक एजेंडा है। जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं उनको सबक सिखाना है। आप सब लोग जानते हैं कि हमारे चाचा फिर से पलट गए, ये तो उनकी आदत बन चुकी है। कोई मुख्यमंत्री शपथ लेता है एक बार तो 5 साल सरकार चलाता है, ये हर 1.5 साल बाद पलटी मारते हैं। हम लोग मिले थे इसलिए कि हम लोग बीजेपी को रोकेंगे बिहार में और देश भर में। हम लोग इंडिया अलायंस बनाया, इसीलिए इंडिया अलायंस बनाया था ताकि हम लोग रोके। लेकिन चाचा जी तो झुक गए, डर गए, लेकिन लालू जी कभी डरे नहीं, कभी झुके नहीं और उनका बेटा भी झुकने को तैयार नहीं। चाचा जी चले गए तो क्या हुआ, हम लोग अकेले ही काफी है। बस आप लोग साथ दीजिए। 2020 का चुनाव बिहार विधानसभा का जब हुआ था तो हम लोग तो सरकार बना लिए थे, लेकिन चंडीगढ़ में जो मेयर के चुनाव में जो बेईमानी हुई उसी हिसाब का बेईमानी 2020 में किया गया था। हमें 10 से 15 सीटें हराए गए, 12 वोट से, 50 वोट से, 100 वोट से। इसलिए आप सब लोग
जानते हैं उस समय भी नीतीश जी, बीजेपी, उपेंद्र कुशवाहा, साहनी जी, मांझी जी, वो लोग साथ थे। 30-30 हेलीकॉप्टर उन लोगों का उड़ता था, अकेला मेरा उड़ता था, तब भी हम लोगों ने सरकार बना लिया था। इसलिए हम लोग इंशाअल्लाह चुनाव जीतेंगे। बस मजबूत रहिए, मजबूत इरादा रखिए, हम लोग कामयाब होंगे। तो आपका साथ मिलेगा, दोनों हाथ उठा के बताइए। तो जब साथ मिलेगा तो ये तेजस्वी आपके लिए मर मिटने को तैयार है। हम आपने अपने भाई को, बेटे को जो स्वागत किया, जो आशीर्वाद दिया, इसके लिए हम आप सब लोगों के शुक्रगुजार हैं। और आप लोगों के बीच आने का मौका मिला जन विश्वास यात्रा में, हम आप लोगों के बीच आए हैं ये कहने के लिए कि जो लड़ाई चाचा हम लोग मिल करके लड़ रहे थे, लेकिन चाचा पलटी मार गए, तो अब आगे की लड़ाई हम लोग झंडा उठा करके लड़ाई लड़ेंगे। इसमें आप लोगों का साथ चाहिए। साथ है कि नहीं है? दोनों हाथ उठा के बताओ, साथ है कि नहीं? हम लोग जीतेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। और अगर आप साथ दे रहे तो आपका भाई, आपका बेटा आपके लिए मर मिटने को तैयार है। हमने 17 महीने में 5 लाख लोगों को रोजगार, नौकरी देने का काम किया। 10 लाख का हम लोगों ने कहा था कि हम लोग 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। बाद में हमको मौका मिला 17 महीना उप मुख्यमंत्री रहने का, तो 17 महीने में 5 लाख नौकरियां हम लोगों ने बहालियां निकाली। इसलिए ज़्यादा समय नहीं है, आप सब लोगों से अपील करने आए हैं कि आदरणीय लालू जी, आप सबको न्योता भेजे हैं, आप सबको आमंत्रित किया है। पटना चलना है ना? पटना चलिएगा, उसी दिन सरकार से हम लोग हिसाब किताब कर लेंगे। इसलिए पटना को 3 मार्च में हम लोग रैली करने जा रहे हैं। पटना के गांधी मैदान में हमारे पिता का किडनी का ऑपरेशन हुआ, हमारी बहन ने किडनी पिता को दिया। डॉक्टर की सलाह पे वो हर जगह जा नहीं सकते, लेकिन पटना आप लोगों को बुलाया है। लालू जी आपसे संवाद करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। आप लालू जी हम लोगों के मालिक हो, और मालिक से हम लोगों को ताकत चाहिए। लालू जी आज तक भाजपा के सामने नहीं झुके, ना डरे। उम्र हो गई है, स्वास्थ्य की बीमारियां हैं, लेकिन कितना भी सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स लगा दिया गया हो, लालू जी झुकने का नाम नहीं ले रहे, सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ रहे हैं। आज आपसे कहते हैं, जब लालू जी नहीं डरे तो उनका लड़का भी डरने को और झुकने को तैयार नहीं, लड़ाई लड़ेंगे। अमन चैन देश में कायम करेंगे। इसलिए आप सब लोगों को न्योता है, बड़ी संख्या में आप सब लोग, अररिया की जनता पटना पहुंचे। शहनवाज जी हैं, सरफराज जी हैं, हमारे अररिया जिला के शत्रुघ्न मंडल जी हैं, मनीष यादव है, अरुण यादव, मनोज जी, और भी हमारे इजहार साहब, सब लोग दे रहे तो आपका भाई, आपका बेटा आपके लिए मर मिटने को तैयार है। हमने 17 महीने में 5 लाख लोगों को रोजगार, नौकरी देने का काम किया। 10 लाख का हम लोगों ने कहा था कि हम लोग 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। बाद में हमको मौका मिला 17 महीना
उप मुख्यमंत्री रहने का, तो 17 महीने में 5 लाख नौकरियां हम लोगों ने बहालियां निकाली। इसलिए ज़्यादा समय नहीं है, आप सब लोगों से अपील करने आए हैं कि आदरणीय लालू जी, आप सबको न्योता भेजे हैं, आप सबको आमंत्रित किया है। पटना चलना है ना, पटना चलिएगा, उसी दिन सरकार से हम लोग हिसाब किताब कर लेंगे। इसलिए पटना को 3 मार्च में हम लोग रैली करने जा रहे हैं। पटना के गांधी मैदान में हमारे पिता का किडनी का ऑपरेशन हुआ, हमारी बहन ने किडनी पिता को दिया। डॉक्टर की सलाह पे वो हर जगह जा नहीं सकते, लेकिन पटना आप लोगों को बुलाया है। लालू जी आपसे संवाद करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। आप लालू जी हम लोगों के मालिक हो, और मालिक से हम लोगों को ताकत चाहिए। लालू जी आज तक भाजपा के सामने नहीं झुके, ना डरे। उम्र हो गई है, स्वास्थ्य की बीमारियां हैं, लेकिन कितना भी सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स लगा दिया गया हो, लालू जी झुकने का नाम नहीं ले रहे, सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ रहे हैं। आज आपसे कहते हैं, जब लालू जी नहीं डरे तो उनका लड़का भी डरने को और झुकने को तैयार नहीं, लड़ाई लड़ेंगे। अमन चैन देश में कायम करेंगे। इसलिए को शाम में पहुंच जाइए। 3 मार्च को लालू जी का ऑपरेशन हुआ है, डॉक्टर की सलाह पे वो हर जगह जा नहीं सकते, लेकिन पटना के गांधी मैदान में आप लोगों से वो बात करेंगे, आपसे संवाद करेंगे। तो आप सब लोग मिल करके आइएगा कि नहीं आइएगा? एक बार गांधी मैदान वहां भी उमच देना है। एक बार पटना चलोगे तो इनका पतन शुरू हो जाएगा। आशीर्वाद है पक्का, ये आप लोगों के मान सम्मान में बांध रहे हैं, बांध लेना। लाज रखिएगा कि नहीं रखिएगा? भाजपा के बनाए के बाद गया में सांसद लगातार जीत रहा उन लोगों का, इस बार आप लोग मौका दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? तो पहले पहुंच के सब लोग सभी महागठबंधन के नेताओं को हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, और पट्टा ले जाने का इंतजाम भी सब नेता लोग आप लोगों का कर देंगे। तो आशीर्वाद और समर्थन दिया। देखो, हम लोग नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है, और नए बिहार बनाने के साथ साथ हम लोग चाहते हैं कि कोसी हो, सीमांचल हो, जहां गरीबी सबसे ज्यादा बिहार में है, गरीबों को आगे बढ़ाने का काम करें। सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय भी हम लोग दें। आपका बेटा को 17 महीने उप मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, और उप मुख्यमंत्री बनते ही 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और बहाली हम लोगों ने दिया। 17 महीने में जो काम हम लोगों ने किया, अति पिछड़ा भाई के लिए आरक्षण की सीमा 24% हम लोग बढ़ा दिए।
पिछड़ों के लिए आरक्षण बढ़ाया, अति पिछड़ों के लिए आरक्षण बढ़ाया। हम लोगों ने दलित भाइयों का आरक्षण बढ़ाया, आदिवासी भाइयों का हमने आरक्षण बढ़ाया। हम लोग सबका सम्मान करते हैं, चाहे कोई जात के भाई हो, कोई धर्म के भाई हो, सबका सम्मान है। इसलिए आप लोगों के बीच आने का मौका मिला। सुपौल जो है समाजवादियों का घर रहा है और हम लोगों को समाजवादियों का झंडा बुलंद करना है। तो इसलिए आप सब लोग जानते हैं चाचा जी पलट गए, लेकिन चाचा जी के प्रति हमारा सम्मान है, जहां रहे खुश रहे। लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि अब उनसे बिहार चलने वाला नहीं है। अब नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। सब लोग ऊब चुके हैं, जनता ऊब चुकी है, कोई नहीं चाहता। इसलिए जो हम लोगों ने नौकरी की बात कही थी, उसको हमने 17 महीने में 5 लाख बहाली निकाला। और आप सब लोगों को, सुपौल त्रिवेणीगंज की जनता को हम न्योता देते, पटना आइए। पटना रैली में 3 तारीख को हम लोग रैली करने जा रहे हैं। 3 तारीख को रैली हो रहा है पटना में। आप सब लोगों को निमंत्रण है, बड़ी से बड़ी संख्या में वहाँ आइए। तो हाथ उठा करके बताइए, आपकी लड़ाई लड़ने हम आए हैं। तो आगे की लड़ाई लड़ना है कि नहीं लड़ना है? आशीर्वाद मिलेगा ना? अरे दोनों हाथ उठा के बताइए, आशीर्वाद मिलेगा। कभी इधर जाते हैं, कभी इधर जाते हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी बुजुर्ग हैं, हमारे अभिभावक हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। हम लोग गार्जियन के रूप में उनको समझते हैं। लेकिन आप लोग देखे होंगे, कभी भी उनको जरूरत होती है हम लोगों की, यही ना बोल करके हम लोगों के पास आए थे कि भाजपा उनके पार्टी को तोड़ने का काम कर रहा है। फिर हम लोगों ने सहयोग किया। बिहार की सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी एक बार नहीं, 2 बार 15 में हम लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया। इस बार 22 में जब बीजेपी को छोड़ के आए, फिर हम लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया। अभी केवल मात्र 40 सीट था उनके पार्टी का, हम लोगों के पास 80 सीट, लेकिन उनको बनाया। और 2020 में जब हम कहते थे कि 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे, तो यही नीतीश कुमार जी हमारे चाचा क्या कहते थे कि कहां से आएगा पैसा, अपने बाप के पास से ला करके देगा पैसा। लेकिन फिर भी हम उनका सम्मान करते रहे, इज्जत करते रहे। और पता नहीं, अचानक से बिना बताए आप जो है भाजपा में चले जाते हैं, तो कोई रीजन नहीं है। और जब तक स्थिरता नहीं रहेगी बिहार में सरकार में, तब तक विकास संभव नहीं है। और आप बताइए, जब मुख्यमंत्री 20 में कहते थे असंभव है नौकरी देना, कहां से देगा 10 लाख, लेकिन जब आपका बेटा भाई 17 महीने उप मुख्यमंत्री रहा, तो उन्हीं से हमने 5 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र बंटवाने का। देखिए, हम नए सोच के नया बिहार बनाना है। आप लोगों की तरक्की हो, हमारी यही कामना है। अपने लिए हमको कुछ नहीं चाहिए। हम 2 मुख्यमंत्री के बेटा हैं और नीतीश जी के भतीजा हैं। और 2 बार हम उप मुख्यमंत्री रह चुके, 2 बार नेता विरोधी दल है, दूसरा बार है। हमको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। लेकिन एक बात किसी से भी पूछिएगा, इतना साल से नीतीश जी मुख्यमंत्री है, अब उनसे बिहार नहीं चलने वाला है।
कोई विचारधारा होनी चाहिए, कोई सिद्धांत होनी चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए। लेकिन आज ना उधर जाते हैं, उधर का लोग को कोसते हैं, इधर आते हैं, इधर का लोग को कोसते हैं। कुछ दिन पहले भाजपा वाला क्या कह रहा था नीतीश जी के बारे में? कौन उनके साथ खड़ा था? कौन खड़ा था उनके साथ? हम लोग खड़े थे उनके साथ, मिलकर के 24 में भाजपा को हराते। लेकिन अब चाचा जी जो झंडा उठाए थे, अब भतीजा झंडा उठा करके भाजपा को रोकने का काम करेंगे। आप सब लोग जान रहे हैं, उनको हाईजैक करके सम्मान देंगे, सबको लेकर चलेंगे, चाहे अगड़े भाई हो, चाहे पिछड़ा भाई हो, चाहे अति पिछड़ा भाई हो, हमारे अल्पसंख्यक भाई हो, चाहे महादलित भाई हो या आदिवासी भाई हो, सब लोगों को हम लोग सम्मान देने का काम करेंगे, साथ लेकर के चलेंगे। तो भाजपा के भगावे के बाद अरे रवा लोग तैयार बारा किला तो एक बार पट्टा चला, एक बार पट्टा पहुंचिएगा तो उसी दिन से सरकार का पतन शुरू हो जाएगा। तो इस बार गरीब का राज लाना है ना, इस बार अपना सरकार लाना है ना, तो आप लोग आइए, पट्टा पट्टा हम इंतजार करेंगे आप सब लोगों का। आप सब लोगों को, नवादा की जनता को हम धन्यवाद देते हैं। नारा लगाइएगा मेरे साथ, हम बोलेंगे भाजपा भगाओ तो आप बोलिएगा देश बचाओ। भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ। नवादा की जनता जिंदाबाद, नवादा की जनता जिंदाबाद। आप सब लोगों का तहे दिल से हम धन्यवाद देते हैं। तो आप लोगों को वंशी है यादव जीतेगा, लालू यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, केसरी भैया जिंदाबाद, केसरी भैया जिंदाबाद, माई की पार्टी है, एनवाई की पार्टी है। हम कहना चाहते हैं माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। ये बाप की पार्टी कैसे है? बी से बहुजन, ए से आगरा, ए से आदि आबादी और पी से पुअर, पुअर मतलब गरीब। तो ये सब A to Z वाले लोग हैं। सभी बहुजन आ गए, सभी अगरा लोग आ गए, आधी आबादी हमारी महिला आ गई और सभी पुअर हमारे गरीब आ गए। ये माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। तो हम लोग जोड़ने वाले लोग हैं, हम लोग तोड़ने वाले नहीं हैं। हम लोग प्यार की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, लेकिन भाजपा वाला लोग तोड़ना चाहता है। हम मुजफ्फरपुर के लोगों से जानना चाहते हैं, कई विधानसभा है। सूर्यगढ़ की जनता, लखीसराय की जनता, चारण की जनता, आप सब लोगों को दिल से धन्यवाद देते हैं कि अपने बेटे को, अपने भाई को इतनी रात में भी आप लोग यहाँ उपस्थित हैं। आशीर्वाद आप लोगों ने जो दिया है, जो स्वागत किया है, मुझे पूरा भरोसा है कि हम लोग अपने मुकाम तक जरूर पहुंचेंगे। सब लोग हैं, प्रेम सागर जी वगैरह सब लोग हैं। तो अब आपको बता दें,
एक चाचा नहीं पलटे, पलटे तो दूधू को चाचा पलट गया। एक तो बार बार पलटते हैं, एक को तो चौंका देने वाला काम किया है। जिनको लालू जी ने इतना मान सम्मान दिया, अगर नहीं पलटते होते तो सरकार ही गिरा दी थी। लेकिन कोई बात नहीं, हमको अफसोस नहीं है। जहाँ भी है खुश हैं, बुजुर्ग हैं, और हम लोगों को नया बिहार बनाना है। हम आपकी लड़ाई लड़ने आए हैं, आप सब लोगों का साथ चाहिए। बताइए आप लोग साथ दीजिएगा कि नहीं? अगर आपका साथ मिलेगा तो तेजस्वी आपके लिए मर मिटने को तैयार है। तो आने वाले 3 तारीख को लालू जी ने न्योता भेजा है। महागठबंधन के साथ ही हम लोग पटना के गांधी मैदान में रैली करने जा रहे हैं। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि पूरी लखीसराय की जनता, चाणन की जनता, सुरगड़ा की जनता जो है पटना आएगी, लालू जी को ताकत देने का काम करेगी। तो आना है ना पटना? हम तो कहेंगे कि 2 मार्च को ही आ जाइए, नहीं तो कोई ठिकाना नहीं। प्रशासन वाला तंग करेगा, 3 को गाड़ी रोक देगा। इसलिए बताइए, वादा कीजिए, एक बार आप लोग पटना में जुटिएगा तो सरकार हिलने लगेगा। तो आगे और भी कार्यक्रम है मेरा। उसके बाद सूर्यगढ़ा, मुंगेर, सुबह कटिहार से चले, कटिहार पूरा घूमा, कटिहार के बाद नवगछिया घूमा, भागलपुर घूमा, बांका घूमा, जम्मू घूमते हुए यहाँ आए हैं। पूरा रात हो गया, लेकिन आप लोगों ने जो गर्व जोशी के साथ अपने भाई बेटे का स्वागत किया है, इसके लिए हम आप सब लोगों को पुनः धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। चलिए भागलपुर के बाद बांका, जमुई, अभी लखीसराय आए हैं, अभी सूर्यगढ़ा होते हुए मुंगेर जाना है। और पूरे बिहार में इस तरह का माहौल है। सभी लोग प्यार, आशीर्वाद, समर्थन इस जन विश्वास यात्रा में दे रहे हैं। आप लोग बस इसी प्रकार का आशीर्वाद दीजिएगा। आपका भाई, आपका बेटा आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। हमने कहा था 2020 के चुनाव में कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन ये लोग बेईमानी से हम लोग का सरकार नहीं बनने दिया, 8-10 सीट बेईमानी से हटवा दिया। लेकिन हमने विपक्ष में आए, उसके बाद नीतीश कुमार जी बीजेपी से मुंह भंग हो गया, तो हमारे पास आए, बोले कि हमारी पार्टी को तोड़ रहा है, हमारी पार्टी को तोड़ रहा है। कोई नहीं समझते। हम भी तो नौजवान हैं, इसलिए तो नया बिहार बनाना है। अब चाचा जी से बिहार चलने वाला नहीं है। आइए मिलकर नया बिहार बनाते हैं, जहां नौकरी की बात हो, जहां विकास की बात हो, तरक्की की बात हो, उत्थान की बात हो। और हम लोगों ने जब 17 महीना हमको मौका मिला उपमुख्यमंत्री रहते हुए, तो हमने 5 लाख सरकारी नौकरियां बना दिया। जो 17 साल में नहीं हुआ, वो 17 महीने में हुआ। एक काम तो हम लोगों ने किया, साथ ही साथ आप सब लोग जानते, जाति आधारित गणना कराया गया।
75% आरक्षण की सीमा कर दी गई। जो EWS का 10% था उसको भी रखा, बाकियों का 65%, टोटल 75%, अति पिछड़ों का 24%, पिछड़ों का बढ़ा, दलित भाइयों का बढ़ा, आदिवासी भाइयों का बढ़ा। इसलिए हम लोग सब लोग समाज के सब लोगों को लेकर के चलना चाहते हैं। ये केवल माई की पार्टी नहीं बल्कि माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। ये माई बाप की पार्टी है। लोग कहते हो केवल माई की पार्टी है, हम बोलते हैं बी से बहुजन, ए से अगड़ा, दूसरा ए से आधी आबादी और पी से पुअर यानी बाप। ए टू जेड, माई बाप ए टू जेड हो गया। इसलिए और माई बाप हमारी जनता है, इसलिए आपके बीच हम लोग आए, सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं। लेकिन आप सोचो चाचा जी क्या कहते थे जब हम 20 में बोले थे। अच्छा, सबसे पहले किसके मुंह से सुने थे 10 लाख सरकारी नौकरी का? तो उस समय चाचा जी क्या बोलते थे कि कहाँ से लाएगा पैसा, अपने बाप से मांग के ला के देगा, असंभव है, नहीं हो सकता। तो कैसे हुआ, इस बात को समझना पड़ेगा। तो अब ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। सरकार तो गिरी थी, लेकिन कुछ अपने लोग थे जिन्होंने इतने दिनों तक पार्टी का झंडा ढोया। लालू जी ने पार्टी का हमेशा मान सम्मान बढ़ाया। खैर, सबकी अपना मर्जी है, कहीं भी कोई भी जा सकता, कोई बांध के तो रखने वाला है नहीं। अब वो जहाँ रहे खुश रहे, उम्मीद करते जो डीलिंग हुई होगी उसका काम हो जाए। हम लोग क्या चाहिए, लेकिन एक बात समझो, अब हम नए लोगों को मौका देंगे, उन्हीं लोगों को मौका देंगे जो काम करेगा, मेहनत करेगा, समाज में सबको साथ लेके चलेगा, जो A to Z की बात करेगा, उन्हीं को हम मौका देंगे। वैसे भी अच्छे हुआ, चले गए। अब उम्र भी हो गया था, अब कितना खेल सीखते हैं। लेकिन आप सब लोग हैं ना हम लोगों के साथ। तो सूर्यगढ़ा के लोग, लखीसराय के लोग, चानन के लोग, चानन में पहलवान लोग बहुत टाइट होता है। हसिया रजस, हसिया हास्य पकड़ने। चलिए, ज्यादा देर हो गया, आगे सूर्यगढ़ा भी जाना है। आप लोग सब लोग न्योता हम दे रहे हैं, 3 तारीख को पट्टा आइए, हाथ उठाने बताइए, आइएगा ना। बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो कहिए दोहिए के रात पे पहुंच जाइए, नहीं तो प्रशासन वाले लोग कुछ बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए हम आप सब लोगों के आभारी हैं। और आगे का कार्यक्रम आप सब लोग जान रहे हैं कि नवगछिया जाना है, भागलपुर जाना है, बांका, जमुई, लखीसराय, मुंगेर भी आज ही जाना है। तो आप लोगों का बस साथ चाहिए। हम आप लोगों की लड़ाई लड़ने आए हैं। आप लोग बताइए, आप लोगों का साथ मिलेगा नहीं मिलेगा? दोनों हाथ ऊपर उठा करके बताइए। तो आप लोगों का साथ मिलेगा तो तेजस्वी आपके लिए मर मिटने के लिए तैयार है, आपकी लड़ाई को लड़ेगा। आप लोग जान रहे हैं चाचा जी पलट गए, वो बार बार पलटते रहते हैं, लेकिन हम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं। वो बुजुर्ग हैं, हम सम्मान करते हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि अब बिहार की जनता उनसे ऊब चुकी है, अब उनसे बिहार चलने वाला नहीं है। हम लोग नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है, इसलिए आप सब लोगों का साथ चाहिए।
आप लोगों ने 5 लाख बहाली निकलवाया केवल 17 महीनों में। 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया। उस समय हम बोलते थे 10 लाख देंगे, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बने। लेकिन जब उप मुख्यमंत्री बने तो 5 लाख नौकरी हम लोगों ने दिलाया। उस समय मुख्यमंत्री क्या कहते थे 2020 में कि कहाँ से पैसा आएगा, अपने बाप के पास से पैसा लाके वेतन देगा, ये असंभव है। सोचो, जिस मुख्यमंत्री 17 साल राज किए, वो अपने राज्य में चाहे भाजपा हो, जेडीयू हो, वो लोग बहाली नहीं निकाले। लेकिन आपका भाई जब 17 महीने आया, उप मुख्यमंत्री बना, अपने क्षमता का केवल 10% है हम काम कर पाए, लेकिन फिर भी 17 महीनों में ऐतिहासिक काम हुआ। 5 लाख लोगों को नौकरी दी। तो आप सब लोग आए हैं यहाँ, सब लोग यहाँ हैं, हमारी महिलाएं हैं, सब लोग हैं। सभी लोग जो है गृह रक्षा वाहिनी के लोग हैं। सब बात हम लोगों को पता है, चिंता मत कीजिए। आप लोग ताकत दीजिए, सरकार को बदलिए। तो सरकार को बदलना है कि नहीं बदलना है? बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, हम अभिनंदन करते हैं। और 3 तारीख को पटना में रैली होने जा रहा है। आप सब लोगों को निमंत्रण देने आए हैं। आदरणीय लालू जी आप लोगों से 3 तारीख पटना गांधी मैदान में संवाद करेंगे। उनका ऑपरेशन हुआ है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। मेरी बहन ने पिताजी को किडनी दी है, इस वजह से वो पूरा बिहार नहीं घूम पा रहे। लेकिन अगर पटना आइएगा तो वो आप लोगों के समक्ष अपनी बात को रखेंगे। तो आप सब लोगों का आशीर्वाद मिले, यही हम लोग चाहते हैं। साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। शामिल हुए हैं, आने में देरी हुई है। इस वजह से जो आज का कार्यक्रम था वो कल हम लोग करेंगे। और कल भागलपुर भी जाना है, बांका भी जाना है, जमुई भी जाना है, मुंगेर भी जाना है। तो आप सब लोगों का आशीर्वाद मिले, आप सब लोगों का विश्वास हम पर हो, सभी लोगों का प्यार इस प्रकार से आप लोग करते हैं, उसी हिसाब से आगे भी मिले। रात में आप सब लोग बोर्ड पर आप सब लोग आए हैं, इसके लिए आप सब लोगों का स्वागत करते हैं। आप सब लोगों का अभिनंदन करते हैं। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। इंडिया गठबंधन बिहार की सबसे अगर कोई बड़ी पार्टी है तो उसका नाम राष्ट्रीय जनता दल है। इसमें आप सब लोगों का प्यार है, आप सब लोगों का आशीर्वाद है। और एक बात नहीं, चाहे 15 का चुनाव हो या 20 का चुनाव हो, आप लोगों ने लगातार प्यार, भरोसा और विश्वास आप लोगों ने जिताने का काम किया राष्ट्रीय जनता दल पर। और शिवहर की जनता तो जानती है, शिवहर जिला हमारे पिता जब मुख्यमंत्री थे आदरणीय लालू जी ने ही बनवाने का काम किया। इसको कोई नहीं भूल सकता। लेकिन आज आप लोगों के बीच आए हैं। पिछली बार चुनाव में मौका मिला था, आप लोगों से हमने अपील किया था कि एक मौका अपने भाई बेटा तेजस्वी को दीजिए। और एक मौका अगर मिलेगा तो आपका भाई अगर
मुख्यमंत्री बनता है तो पहला काम यही करेगा कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देगा। और शिवहर जिला का दोनों विधानसभा आप लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल के झोली में देने का काम किया। बिहार के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि बिहार के विधानसभा को भंग कर दे और साथ में लोकसभा और बिहार का विधानसभा चुनाव कराए। हम चुनौती देना चाहते हैं कि कराइए। अगर आपको चुनाव भी कराना है तो लोकसभा का भी कराओ, साथ साथ अगर होता है तो कराइए। आप लोग सब लोग तैयार रहिए और नहीं। हालांकि 5 साल सरकार चलना चाहिए, लेकिन बताइए 3 साल में 3 बार शपथ ले। अब वो तीसरा नंबर का पार्टी हो गया है तो चाहते हैं कि भंग कर दिया जाए जल्दी से जल्दी। हम तो कहना चाहते हैं अगर भंग हुआ, अगर बिहार विधानसभा भंग हुआ तो ना उनका खाता खुलेगा ना बीजेपी का खाता खुलेगा। साथ में मोदी जी को भी एक सीट लोकसभा। बार बार तो चुनाव बताइए, मेरा मजाक चल रहा है। अरे अस्थिर से रहते चाचा जी 5 साल चला लेते, हटा जाता जो खा करते 20 में शपथ लिए, फिर 22 में शपथ लिए, फिर 24 में शपथ लिए और अभी भी 2 साल बाकी है। अब तो भाजपा वाले आज विश्वास यात्रा में आप सब लोग शामिल हुए हैं, आने में देरी हुई है। इस वजह से जो आज का कार्यक्रम था वो कल हम लोग करेंगे और कल भागलपुर भी जाना है, बांका भी जाना है, जमुई भी जाना है, मुंगेर भी जाना है। तो आप सब लोगों का आशीर्वाद मिले, आप सब लोगों का विश्वास हम पर हो, सभी लोगों का प्यार इस प्रकार से आप लोग देते हैं, उस हिसाब से आगे भी लेते हैं। और इतनी रात में आप सब लोग संख्या में आज हनुमान मंदिर के मोड़ पर आप सब लोग आए हैं, इसके लिए आप सब लोगों का स्वागत करते हैं, आप सब लोगों का अभिनंदन करते हैं। आप सब बुलंद रहिए और आगे आने वाले समय में हम तो चाहेंगे कि आप सब लोग हमारे साथ दीजिए। तो साथ मिलेगा तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को। अब कल सुबह हम लोग कार्यक्रम शुरू करेंगे। आप सब लोग घर जाइए और कल की तैयारी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दिया है, ताकत दिया है, आशीर्वाद दिया है। आप सबकी लड़ाई को लड़ने आया हूँ और आपकी लड़ाई को लड़ेंगे और हम लोग जीतेंगे। बस आपका साथ चाहिए, चाहे कोई जात के भाई हो, चाहे पिछड़े हो, अति पिछड़े भाई हो, दलित महादलित भाई हो, आदिवासी भाई, अल्पसंख्यक भाई, सब लोग गोलबंद रहना है, एक साथ रहना है। सबको सम्मान देगा, सबको प्रतिनिधित्व देगा। इसलिए
आदरणीय लालू जी, आप सबों के नेता, गरीबों के मसीहा, उन्होंने पटना आप लोगों को निमंत्रण भेजा है। आने वाले 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में जन विश्वास महारैला महागठबंधन हम लोगों ने आयोजित किया है। तो इसमें आप सबको आमंत्रित हम करने आए, तो आप सब लोग आएंगे ना पटना? 2 को ही आ जाइएगा, रात में तो ज़्यादा अच्छा है। 3 तारीख को प्रशासन वाला घबराया हुआ है, तंग करना चाहेगा, लेकिन हम जानते हैं कि बांका की जनता को पटना आने से कोई नहीं रोक सकता। आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और आगे हर बांका जिला में घूम के जमुई जाना है, लखीसराय, सूर्यगढ़ा, मुंगेर, रात्रि विश्राम है। तो आप सब लोगों का सहयोग चाहिए। आगे गाड़ी हम बढ़ा दिए हैं, आगे बिहार घूमा है, सबको कोई बंद करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। भागलपुर के बाद बांका, जमुई, अभी लखीसराय आए हैं, अभी सूर्यगढ़ा होते हुए मुंगेर जाना है। और पूरे बिहार में इस तरह का माहौल है। सभी लोग प्यार, आशीर्वाद, समर्थन इस जन विश्वास यात्रा में दे रहे हैं। आप लोग बस इसी प्रकार का आशीर्वाद दीजिएगा। आपका भाई, आपका बेटा आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। हमने कहा था 2020 के चुनाव में कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन ये लोग बेईमानी से हम लोग का सरकार नहीं बनने दिया, 8-10 सीट बेईमानी से हटवा दिया। लेकिन हमने विपक्ष में आए, उसके बाद नीतीश कुमार जी बीजेपी से मुंह भंग हो गया तो हमारे पास आए, बोले कि हमारी पार्टी को तोड़ रहा है, हमारी पार्टी को तोड़ रहा है। कोई नहीं समझते। हम भी तो नौजवान हैं, इसलिए तो नया बिहार बनाना है। अब चाचा जी से बिहार चलने वाला नहीं है। आइए मिलकर नया बिहार बनाते हैं, जहां नौकरी की बात हो, जहां विकास की बात हो, तरक्की की बात हो, उत्थान की बात हो। और हम लोगों ने जब 17 महीना हमको मौका मिला उपमुख्यमंत्री रहते हुए, तो हमने 5 लाख सरकारी नौकरियां बना दिया। जो 17 साल में नहीं हुआ वो 17 महीने में हुआ।
एक काम तो हम लोगों ने किया, साथ ही साथ आप सब लोग जानते जाति आधारित गणना कराया गया, 75% आरक्षण की सीमा कर दी गई, जो EWS का 10% था उसको भी रखा, बाकियों का 65%, टोटल 75%, अति पिछड़ों का 24%, पिछड़ों का बढ़ा, दलित भाइयों का बढ़ा, आदिवासी भाइयों का बढ़ा। इसलिए हम लोग सब लोग समाज के सब लोगों को लेकर के चलना चाहते हैं। ये केवल माई की पार्टी नहीं बल्कि माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। ये माई बाप की पार्टी है। लोग कहते हो केवल माई की पार्टी है, हम बोलते हैं बी से बहुजन, ए से अगड़ा, दूसरा ए से आधी आबादी, और पी से पुअर यानी बाप। ए टू जेड, माई बाप ए टू जेड हो गया, इसलिए और माई बाप हमारी जनता है, इसलिए आपके बीच हम लोग आए, सबको साथ में करके चलना चाहते हैं। लेकिन आप सोचो चाचा जी क्या कहते थे जब हम 20 में बोले थे, अच्छा सबसे पहले किसके मुंह से सुने थे 10 लाख सरकारी नौकरी का? उस समय चाचा जी क्या बोलते थे कि कहाँ से लाएगा पैसा, अपने बाप से मांग के ला के देगा, असंभव है, नहीं हो सकता, तो कैसे हुआ? इस बात को समझना पड़ेगा। तो अब ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, सरकार तो गई थी लेकिन कुछ अपने लोग थे जिन्होंने इतने दिनों तक पार्टी का झंडा धोया। लालू जी ने पार्टी का हमेशा मान सम्मान बढ़ाया। खैर सबकी अपना मर्जी है, कहीं भी कोई भी जा सकता, कोई बांध के तो रखने वाला है नहीं। अब वो जहाँ रहे खुश रहे, उम्मीद करते जो डीलिंग हुई होगी उसका काम हो जाए। हम लोग क्या चाहिए, लेकिन एक बात समझो, अब हम नए लोगों को मौका देंगे, उन्हीं लोगों को मौका देंगे जो काम करेगा, मेहनत करेगा, समाज में सबको साथ लेके चलेगा, जो A to Z की बात करेगा, उन्हीं को हम मौका देंगे। वैसे भी अच्छे हुआ, चले गए। अब उम्र भी हो गया था, अब कितना खेल सीखते हैं, लेकिन आप सब लोग हैं ना हम लोगों के साथ। तो सूर्यगढ़ा के लोग, लखीसराय के लोग, चानन के लोग, चानन में पहलवान लोग बहुत टाइट होता है। हसिया रजस, हसिया ऐसे पकड़ना। चलिए ज्यादा देर हो गया, आगे सूर्यगढ़ा भी जाना है। आप लोग सब लोग न्योता हम दे रहे हैं, 3 तारीख को पट्टा आइए, हाथ उठाने बताइए, आइएगा ना। बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो कहिए दोहिए के रात पे पहुंच जाइए, नहीं तो प्रशासन वाले लोग कुछ बहुत बहुत धन्यवाद। विराट कोहली मोदी को बहुत अच्छा।
बैठ जाइए राजकिशोर जी, राजकिशोर जी बैठ जाइए, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। उन सबको माला ऊपर फेंक दीजिए। मी का जादू होता होता हो मी जबरदस्त घोड़ा देखून कितना है ये मछली मुंह चढ़ा कोशिश कर रहा है भाई इसको उतारे दे चल के
सारा फेंक दो सारा। आशीर्वाद और समर्थन दिया। देखो हम लोग नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है और नए बिहार बनाने के साथ साथ हम लोग चाहते हैं कि कोसी हो, सीमांचल हो, जहां गरीबी सबसे ज्यादा बिहार में है, गरीबों को आगे बढ़ाने का काम करें।
सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय भी हम लोग दें। आपका बेटा को 17 महीने उप मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला और उप मुख्यमंत्री बनते ही 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और बहाली हम लोगों ने दिया। 17 महीने में जो काम हम लोगों ने किया, अति पिछड़ा भाई के लिए आरक्षण की सीमा 24% हम लोग बढ़ा दिए, पिछड़ों के लिए आरक्षण बढ़ाया, अति पिछड़ों के लिए आरक्षण बढ़ाया, हम लोगों ने दलित भाइयों का आरक्षण बढ़ाया, आदिवासी भाइयों का हमने आरक्षण बढ़ाया। हम लोग सबका सम्मान करते हैं, चाहे कोई जात के भाई हो, कोई धर्म के भाई हो, सबका सम्मान है। इसलिए आप लोगों के बीच आने का मौका मिला। सुपौल जो है समाजवादियों का घर रहा है और हम लोगों को समाजवादियों का झंडा बुलंद करना है। तो इसलिए आप सब लोग जानते चाचा जी पलट गए, लेकिन चाचा जी के प्रति हमारा सम्मान है, जहां रहे खुश रहे। लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि अब उनसे बिहार चलने वाला नहीं है। अब नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। सब लोग ऊब चुके हैं, जनता ऊब चुकी है, कोई नहीं चाहता। इसलिए जो हम लोगों ने नौकरी की बात कही थी, उसको हमने 17 महीने में 5 लाख बहाली निकाला। और आप सब लोगों को, सुपौल त्रिवेणीगंज की जनता को हम न्योता देते, पटना आइए। पटना रैली में 3 तारीख को हम लोग रैली करने जा रहे हैं। 3 तारीख को रैली हो रहा है पटना में। आप सब लोगों को निमंत्रण है, बड़ी से बड़ी संख्या में वहाँ आइए। तो हाथ उठा करके बताइए, आपकी लड़ाई लड़ने हम आए हैं, तो आगे की लड़ाई लड़ना है कि नहीं लड़ना है? आशीर्वाद मिलेगा ना? अरे दोनों हाथ उठा के बताइए, आशीर्वाद मिलेगा?